आपके साथ एक कहानी शेयर करूं, एक किस्सा शेयर करूं। क्या हुआ 2009 या 10 में, मुझे एग्जैक्ट, मैंने 10 और 9 का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। मैं चंद्रबाबू नायडू का बॉडीगार्ड हुआ करता था। उस टाइम आंध्र प्रदेश एक ही था। तो चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के क्या थे, लीडर थे। और उस टाइम शायद के किरण कुमार रेड्डी ऐसे कुछ, यार एक्चुअल नाम में थोड़ा दिक्कत है, वहां पर लीडर थे, वहां के मुख्यमंत्री थे। तो आप सबको बताएं उस टाइम एक चल रहा था कि तेलंगाना अलग करो और आंध्र प्रदेश अलग करो, बहुत मूवमेंट चल रहा था। तो उसी में क्या हुआ, चंद्रबाबू नायडू सर बेलगांव, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत ज्यादा नदी का मैटर चल रहा था, इनका विवाद चल रहा था, वहां चले गए। अपने लगभग 115-20 के आसपास एमपी और एमएलए मिला के, इनके टीडीपी के। तो मैं उनका बॉडीगार्ड था, मैं भी गया यार। हम लोग एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रुके, मतलब जगह प्रोवाइड करवा दी थी सर को। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, डीएम सर के ऑर्डर आए कि इस जगह को खाली करवाया जाए, क्योंकि बच्चों के क्या हो रहा है, मतलब बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है यार। बच्चे पढ़ने, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में सारे नेता भरे हैं, तो बच्चे कहां से पढ़ेंगे। तो सर ने बोला, डीएम सर ने, कि इनको दूसरी जगह शिफ्ट करा जाए। इस बात को बहस को 3 दिन हो गए। इस कहानी का आपको बहुत अच्छा सीख मिलेगा लास्ट में, ये मैं क्यों बता रहा हूं। और कभी आप में से किसी पत्रकार को चंद्रबाबू नायडू सर से ये पूछने का मौका मिले तो पूछना जरूर। शायद इतिहास में घटना किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है, जो वहां पर थे उन्हीं को पता है। तो जब 3 दिन हुए तो क्या हुआ, हर बार पुलिस रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर आप प्लीज इस जगह को छोड़ दीजिए, हम आपको दूसरी जगह प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन यार आपको पता है, नेता यार 2 बारी के मुख्यमंत्री पहले रहे हुए हैं चंद्रबाबू नायडू सर, और साथ में उनके 115 या 20 एमपी और एमएलए हैं साथ में, बताने की जरूरत नहीं आपको। तो क्या हुआ, चौथे दिन की बात है, एक आईजी सर, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल महाराष्ट्र पुलिस, उनकी उम्र होगी यार कम से कम 52-53 साल के आसपास, वो आया और उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली बात करी नेताओं से कि प्लीज आप इस जगह को खाली करिए, हम आपको दूसरी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपके लिए वोल्वो बस भी लग चुकी है पहले, क्योंकि बस गाड़ियों का भी विवाद चल रहा था कि हम इस गाड़ी में नहीं जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ, एक एमपी थे बहुत हट्टे कट्टे से, उनसे बहस हो गई आईजी साहब की, तू मैं। एमपी सर ने क्या किया, आईजी सर को दे धक्का दिया और वो आईजी सर गिर गए। हमारे आंखों के सामने की बात है। आईजी सर जैसी जमीन में गिरे, वो चुपचाप खड़े हुए और वो चले गए। 1 घंटे के बाद हम क्या देखते हैं, 20 या 25 पुलिस की गाड़ियां आई। और आप नेम प्लेट के लिए मत बोलना, वहां नेम प्लेट किसी भी पुलिस वाले के इसलिए नहीं थे, सब ट्रेनिंग सेंटर के लड़के थे। सबने नेक्कर पहना हुआ था और बनियान डाली हुई थी, लेकिन सबके हाथ में 6-6 फुट के लठ थे सबके। और पता क्या हुआ, जितने एमएलए और एमपी थे, भगवान की कसम टीडीपी के, ऐसा कोई एमपी या एमएलए नहीं होगा जिसके पीछे 100 से 150 लठ नहीं पड़े। सिर्फ एक चंद्रबाबू नायडू सर थे जिनको टच नहीं होने दिया, क्योंकि वो एनएसजी कवर में थे। ठीक है, हमको बोला महाराष्ट्र पुलिस ने कि आप सर को लेके जाइए, हम आए, हम सर को लेके चले गए। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, इसकी एक सीख क्या है कहानी की। पुलिस के ऊपर पथराव होता है, पुलिस पर पत्थर चलते हैं, सीआरपीएफ को भी मारा, सीआरपीएफ ने भी मारा, लेकिन क्या है, जो आईजी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल थे ना, उनके कंधे में आईपीएस लगा हुआ था। क्या आपने कभी सुना है कि किसी आईपीएस के ऊपर हमला होता है? नहीं होता। बहुत बड़े समझदार आदमी हो, क्योंकि वो बहुत पावरफुल लोग हैं यार। हमेशा नीचे के लोग पिसते हैं, आपके और हमारे जैसे जो रोडों पर खड़े हैं, आप उनके ऊपर लाठी चार्ज कर देते हो, उनके ऊपर पथराव कर देते हो। एक आईपीएस के ऊपर कभी भी आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसा करो, लेकिन कभी भविष्य के अंदर ऐसा हो कि आपका कोई पत्थर या कोई हाथ किसी आईपीएस पर उठाओ, तो जितनी गलतफहमी आज तक आपने इस देश में पाली है ना, वो सब दूर हो जाए।